दोस्तों कल्पना कीजिए कि आप रात में आसमान देख रहे हैं और अचानक से आपको एहसास होता है कि वहां कहीं 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक भारतीय इंसान तिरंगे के साथ पूरी पृथ्वी को देख रहा है। क्या ये कोई सपना लगता है? दोस्तों ये कोई सपना नहीं है बल्कि ये सच होने वाला है। आज से 56 साल पहले साल 1969 में डॉक्टर विक्रम साराभाई ने जब इसरो की स्थापना की थी तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि वो देश जो अपना पहला रॉकेट साइकिल पर ले गया था एक दिन अपने एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजेगा। यह है भारत की कहानी, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने की। चंद्रयान ने चांद पर पानी को खोजा, मंगलयान ने मार्स की कक्षा में जाकर दुनिया को हैरान किया और अब गगनयान के साथ भारत रचने वाला है इतिहास। ये सिर्फ एक स्पेस मिशन नहीं है बल्कि ये उस देश की उड़ान है जो हमेशा से ऊंचे सपने देखता आया है। तो चलिए आज जानते हैं कि आखिर कैसे भारत बनने वाला दुनिया का चौथा देश जो अपने एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजेगा। भारत के स्पेस जर्नी की शुरुआत 1962 में हुई थी जब डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इंडियन नेशनल कम्युनिटी फॉर स्पेस रिसर्च को बनाया। लेकिन सच कहे तो शुरुआत बेहद हम्बल थी। इसरो के पहले रॉकेट को साइकिल पर ले जाया गया था, वहीं सैटेलाइट को ले जाने के लिए बैलगाड़ी का यूज किया गया था। हाँ दोस्तों, इसरो जिसे आज दुनिया की टॉप स्पेस एजेंसीज में से एक माना जाता है, 1969 में ऑफिशियली इसरो की स्थापना हुई। डॉक्टर विक्रम साराभाई का विजन बिल्कुल साफ था, स्पेस टेक्नोलॉजी को ऐसे डेवलप करना जो आम आदमी की जिंदगी को आसान बनाए। वेदर फोरकास्टिंग, कम्युनिकेशन और एग्रीकल्चर सभी में स्पेस साइंस लोगों की मदद करे। पहला मेजर ब्रेक थ्रू 1975 में आया जब भारत ने अपने पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट को लॉन्च किया। फिर 1980 में SLV-3 रॉकेट की मदद से रोहिणी सैटेलाइट को ऑर्बिट में पहुंचाया गया और भारत स्पेस फेयरिंग नेशन के क्लब में शामिल हो गया। लेकिन असली गेम चेंजर मूवमेंट बाद में आया। 2008 में चंद्रयान 1 ने मून पर वाटर की डिस्कवरी की। ये वो अचीवमेंट थे जिसने पूरी दुनिया का ध्यान इसरो की ओर मोड़ दिया। नासा ने भी एडमिट किया कि इस डिस्कवरी से हमें लूनर साइंस को समझने में मदद मिलेगी। फिर 2014 में आया मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन। ये मिशन केवल सक्सेसफुल नहीं था बल्कि रेवोल्यूशनरी था, क्योंकि भारत ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मार्स पर पहुंचने का कमाल कर दिया। नासा को भी मार्स तक पहुंचने में कई अटेम्प्ट लगे थे, लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरा मंगल मिशन केवल 450 करोड़ में पूरा हुआ था, जो एक हॉलीवुड मूवी के बजट से भी कम था। इन सक्सेस के बाद दुनिया को समझ आ गया कि इसरो कोई ऑर्डिनरी स्पेस एजेंसी नहीं है। जुगाड़ और इनोवेशन का जो कॉम्बिनेशन भारत में है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। 104 सैटेलाइट्स को एक ही लॉन्च में ऑर्बिट में पहुंचाना, कॉस्ट इफेक्टिव मिशंस को अंजाम देना, ये सब इसरो की स्पेशलिटी बन गई है। लेकिन एक चीज अभी भी बाकी थी, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। रसिया, अमेरिका और चाइना के बाद अब भारत की बारी है इसी स्पेस क्लब में शामिल होने की। ऐसे में इसरो ने ठाना कि वो भी अपने एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में पहुंचाएगा और ऐसे शुरुआत हुई गगनयान मिशन की। 15 अगस्त 2018 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि भारत 2022 तक अपने एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में पहुंचाएगा। लेकिन ये अचीवमेंट 2022 तक तो पूरी नहीं हुई, क्योंकि बीच में कोविड और टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण ये मिशन डिले हो गया है। लेकिन अब गगनयान मिशन पूरी तरह से रेडी है। गगनयान का मतलब है स्काई मिशन। ये नाम ही बताता है कि आखिर ये मिशन कितना स्पेशल है। इस मिशन का मकसद है कि 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को 400 किलोमीटर की लो अर्थ ऑर्बिट में भेजना और वहां करीब 3 दिन तक रहना और फिर सेफली धरती पर वापस आना। लेकिन दोस्तों ये एक फन राइड नहीं है। गगनयान मिशन के थ्रू भारत कई स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को पूरा करेगा। पहला, दुनिया के सामने अपनी टेक्निकल कैपेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करना। ऐसे में यदि गगनयान मिशन सक्सेसफुल रहा तो इससे दुनिया में मैसेज जाएगा कि भारत की टेक्नोलॉजी किसी से कम नहीं है। दूसरा, फ्यूचर मिशंस के लिए फाउंडेशन तैयार करना। गगनयान मिशन के सक्सेसफुल होने के बाद भारत अपना स्पेस स्टेशन तैयार कर सकता है। मून मिशन पर ह्यूमन भेजे जा सकते हैं।
तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, जब भारतीय एस्ट्रोनॉट्स तिरंगे के साथ धरती पर अपने फोटोज को भेजेंगे तब इससे यूथ को काफी इंस्पिरेशन मिलेगा साइंस और स्पेस में अपना करियर बनाने के लिए, जो इस फील्ड के लिए चाहिए होता है। अभी तक केवल 3 देश है जिन्होंने ह्यूमंस को अंतरिक्ष में भेजा है, अमेरिका, रसिया और चाइना। भारत जल्द ही इनके क्लब में शामिल हो सकता है और इसरो इस मिशन को बहुत ही कम लागत में और इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के साथ पूरा करने की तैयारी कर रहा है। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम बिलियंस ऑफ डॉलर का है, जबकि गगनयान का अप्रूव्ड बजट केवल 10,000 करोड़ रुपए है। गगनयान की सक्सेस भारत को स्पेस इकोनॉमी में मेजर प्लेयर बना देगी। स्पेस टूरिज्म, सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग, स्पेस बेस्ड रिसर्च, इन सब एरियाज में भारत की पोजीशन स्ट्रांग हो जाएगी। अब आइए बात करते हैं उन हीरोज की जो इस मिशन को साकार करेंगे। इस मिशन के लिए इंडियन एयरफोर्स के 4 पायलट्स को चुना गया है, जिनमें शामिल है ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। लेकिन ये टेम्पररी सिलेक्शन है, अंतिम क्रू का सिलेक्शन जीवन अनक्रू मिशन के सक्सेस के बाद होगा। गगनयान मिशन के लिए जिस क्रू को चुना गया है उनको चुनने का क्राइटेरिया बहुत ज्यादा मुश्किल था। सबसे पहला क्राइटेरिया था उम्र 35 से लेकर 40 साल होनी चाहिए, फिजिकल फिटनेस काफी बेहतर होना चाहिए, फ्लाइंग एक्सपीरियंस कम से कम 1000 आवर्स का होना चाहिए। इस मिशन के लिए मेंटली काफी ज्यादा स्ट्रांग होना भी जरूरी था। इस मिशन के लिए ट्रेनिंग का फेस काफी मुश्किल और चैलेंजिंग था। पहले इंडिया में बेसिक ट्रेनिंग हुई, फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग, लेकिन एडवांस ट्रेनिंग के लिए एस्ट्रोनॉट्स को रसिया भेजा गया, जहां गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में ये लोग 14 महीनों तक ट्रेंड हुए। ट्रेनिंग में क्या क्या शामिल था? सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगल ट्रेनिंग करवाई गई, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को 6 से लेकर 7 जी तक के फोर्स को एक्सपीरियंस करवाया गया, क्योंकि लॉन्च के टाइम पर बॉडी पर जो प्रेशर पड़ता है उसकी सिमुलेशन करने के लिए इस जी फोर्स को एक्सपीरियंस करवाया गया था। फ्लुएंसी बोएंसी ट्रेनिंग, पानी के अंदर वेटलेसनेस का एहसास करने के लिए। सबसे ज्यादा मुश्किल था सर्वाइवल ट्रेनिंग, यानी कि यदि एस्ट्रोनॉट्स को किसी जंगल में छोड़ दिया जाए तो वो कैसे सरवाइव करेंगे, या फिर किसी और मुश्किल जगह पर छोड़ दिया जाए तो वो आखिर कैसे जीवित रहेंगे, इन सबको सिखाया गया। फिजिकल ट्रेनिंग भी करवाया गया। स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को कई दिनों तक अकेला रहना पड़ता है, जहां फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस क्राफ्ट की सभी टेक्निकल डिटेल्स को बताया गया, उसे कैसे ऑपरेट करना है और यदि कोई प्रॉब्लम आए तो उससे कैसे बचना है। साथ ही एस्ट्रोनॉट्स को मेडिकल ट्रेनिंग भी दिया गया। यदि एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में कोई प्रॉब्लम हो, कोई मेडिकल कंडीशन आए तो उसे कैसे ट्रीट करना है, इस बात को भी सिखाया गया। जीरो ग्रेविटी में कैसे खाना खाते हैं, कैसे एक्सरसाइज करते हैं और अपनी दिनचर्या कैसे करते हैं, इस बात को भी यहाँ एस्ट्रोनॉट्स को सिखाया गया। अब यदि टेक्निकल साइड की बात की जाए तो इसरो ने गगनयान मिशन के लिए जो टेक्नोलॉजी डेवलप की है वो वर्ल्ड क्लास है। गगनयान मिशन के लिए LV-M3 लॉन्च व्हीकल का यूज किया जाएगा, जिसे पहले GSLV Mk3 के नाम से जाना जाता था। LV-M3 रॉकेट की हाइट है 43.5 मीटर और वेट है 640 टन। ये 3 स्टेज रॉकेट है। पहले स्टेज में सॉलिड फ्यूल, दूसरे स्टेज में लिक्विड फ्यूल और तीसरे स्टेज में क्रायोजेनिक स्टेज है, जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का यूज होता है। इस रॉकेट का पेलोड ले जाने की क्षमता 4 टन है। ये रॉकेट लो अर्थ ऑर्बिट में 4 टन पेलोड ले जा सकता है। क्रू मॉड्यूल वो पार्ट है जहां एस्ट्रोनॉट्स बैठेंगे। इसका डिजाइन बहुत ज्यादा एडवांस है। इसका डायमीटर 3.7 मीटर और वजन 7 टन है। वहीं इसके अंदर 6 क्यूबिक मीटर जगह है, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। पूरा मॉड्यूल प्रेशराइज्ड है, जिसमें अर्थ जैसा एटमॉस्फेयर मेंटेन रहता है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन जनरेशन, CO2 रिमूवल, टेम्परेचर कंट्रोल, ह्यूमिडिटी कंट्रोल और एयर सर्कुलेशन सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है। इमरजेंसी के लिए
बैकअप सिस्टम भी है, वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम भी है जो एस्ट्रोनॉट्स के वेस्ट वाटर को प्यूरिफाई करके उसे पीने लायक बनाता है। सर्विस मॉड्यूल क्रू मॉड्यूल के साथ अटैच होता है और इसमें सारे सपोर्ट सिस्टम्स हैं। पावर जनरेशन के लिए सोलर पैनल, कम्युनिकेशन सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम, प्रोपल्शन सिस्टम सब कुछ सर्विस मॉड्यूल के अंदर है। सेफ्टी के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। क्रू एस्केप सिस्टम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। यदि लॉन्च के दौरान कोई प्रॉब्लम आया तो CES ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है और क्रू मॉड्यूल को सेफली रॉकेट से अलग करवाकर लैंड करवा देगा। हीट सील्ड टेक्नोलॉजी भी वर्ल्ड क्लास है। री एंट्री के समय टेम्परेचर 1600 डिग्री तक पहुंच जाएगा, लेकिन क्रू मॉड्यूल के अंदर टेम्परेचर कंफर्टेबल रहेगा। पैराशूट सिस्टम भी काफी बेहतरीन ढंग से डिजाइन किया गया है। यदि मेन पैराशूट फेल भी हो जाए तो बैकअप पैराशूट सेफली लैंड करवा देगा। कम्युनिकेशन सिस्टम 24/7 कनेक्टिविटी इंश्योर करता है। इसरो के ग्राउंड स्टेशन के साथ डाटा शेयरिंग और वीडियो कॉल सब कुछ पॉसिबल है इस कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ। इस मिशन के लिए GPS के साथ साथ नेविक का भी यूज किया जाएगा जो भारत का अपना नेविगेशन सिस्टम है। करंट फेज में गगनयान मिशन की प्रिपरेशन फाइनल फेज में है। अब तक TVD-1 मिशन अक्टूबर 2023 में सक्सेसफुल हुई है, जिसमें क्रू एस्केप सिस्टम को कम्प्लीटली टेस्ट किया गया है। करंटली 2025 में अलग अलग एयर ड्रॉप टेस्ट किए गए हैं जो सक्सेसफुल रहे हैं। अब अगला माइलस्टोन है जीवन अनक्रू मिशन, जिसे दिसंबर 2025 के लिए शेड्यूल किया गया है, जिसमें बियोमित्रा ह्यूमनॉइड रोबोट के साथ कम्प्लीटली सिमुलेशन होगा, जिसमें बियोमित्रा ह्यूमनॉइड रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और मिशन के सभी एस्पेक्ट को टेस्ट किया जाएगा, जिससे ये इंश्योर किया जा सके कि यदि एस्ट्रोनॉट को सच में अंतरिक्ष में भेजा जाए तो कोई भी गड़बड़ ना हो। इस मिशन के सक्सेस होने के बाद ही एक्चुअल ह्यूमन मिशन को किया जाएगा। इस मिशन को लॉन्च करने में सबसे बड़ी बाधा है मौसम, जिसके लिए इसरो के एस्ट्रोनॉट्स 24 घंटे मौसम को एनालाइज कर रहे हैं। इस मिशन को श्री हरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा, जिसके लिए लॉन्च पैड बिल्कुल तैयार है। मिशन कंट्रोल सेंटर को भी पूरी तरह से तैयार किया गया है, जिससे कि इस मिशन को मॉनिटर किया जा सके। इसके अलावा मिशन के सक्सेसफुल होने के बाद क्रू मॉड्यूल को रिकवर करने के लिए इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड सभी को तैयार कर दिया गया है। ऐसा बताया जाता है कि इस मिशन का क्रू मॉड्यूल बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरेगा, जहाँ से इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड्स इसे रिकवर करेंगे। मिशन लॉन्च के दौरान इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिशन के दौरान दुनिया की अलग अलग स्पेस एजेंसीज इस पर इसरो के साथ मिलकर नजर रखेगी। इस मिशन में एयर ट्रैफिक कंट्रोल की भी अहम भूमिका होगी। ऐसे में यदि गगनयान मिशन सक्सेसफुल रहा तो इससे पूरी दुनिया देखेगी कि भारत का इनोवेशन और डिटर्मिनेशन कितना ज्यादा बेहतर है। जब भारत के एस्ट्रोनॉट्स तिरंगे झंडे के साथ पृथ्वी की फोटो भेजेंगे तो इससे भारत में बैठे सभी लोगों को काफी गर्व होगा। भारत का यूथ इससे काफी ज्यादा इंस्पायर होगा और उसकी रुचि स्पेस साइंस में और ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे में हमें अब इंतजार है जीवन अनक्रू मिशन के सक्सेसफुल होने की, जिसके सक्सेसफुल होने के बाद ही 2027 के फर्स्ट क्वार्टर में क्रू मिशन को भेजा जाएगा, जिसमें एक्चुअल एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाएंगे। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि भारत का गगनयान मिशन सक्सेसफुल रहेगा और भारत का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा होगा। इसी के साथ भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा जो इंसानों को अंतरिक्ष में पहुंचा सकता है। ऐसे में अब आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं कि आपका गगनयान मिशन के बारे में क्या कहना है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमेशा मिले। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अभी हाल ही में नासा के परसिवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह पर जीवन के संकेत खोजे हैं। यदि आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।